ओम सद्गुरुदेव नमः। ओम नमः शिवाय। अष्टावक्र गीता का प्रकरण दूसरा। अहो निरंजनः शांतो बोधो अहम प्रकृते परः एतावन्तमहं कालम मोहे नैव विडम्बितः। अष्टावक्र जी के उपदेश से जनक जी को आत्मा का साक्षात्कार जब उदय हुआ तब जनक जी अपने चेतन स्वरूप आत्मा का साक्षात करके अपने अनुभव को प्रकट करते हुए वादिता अनुवृत्ति से पूर्व प्रतीत हुए और मोह के स्मरण को बड़े आश्चर्य के साथ प्रकट करते हुए कहते हैं। श्री जनक जी कहते हैं, विदेह जनक जी कहते हैं कि मैं निरंजन अर्थात संपूर्ण उपाधियों से रहित एवं शांत स्वरूप होकर के अर्थात संपूर्ण विकारों से रहित होकर तथा प्रकृति अर्थात माया रूपी अंधकार से भी परे होकर के और बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप होकर इतने काल तक देह और आत्मा के अविवेक करके दुखी होता रहा हूँ। आज से हे गुरुदेव, आपकी कृपा करके मैं आत्मानंद अनुभव को प्राप्त हुआ हूँ, आत्मानंद का अनुभव कर रहा हूँ। दूसरा श्लोक मूलक। यथा प्रकाशयामि एक देहम एनम तथा जगत अतः मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन। पूर्व वाक्य करके जनक जी ने मोह की महिमा को कहा और इस प्रकार से गुरु की कृपा से जो उनको देह और आत्मा का विवेक ज्ञान हुआ है उसको सहज युक्त से कथन करते हैं। मैं एक ही सारे जगत को प्रकाश करता हूँ। ये विदेहराज जनक जी जो अपने अनुभव को व्यक्त कर रहे हैं कि मैं एक ही सारे जगत को प्रकाश करता हूँ और इस स्थूल देह का भी प्रकाशक हूँ। यह देह अनात्मा है, यानी जड़ होने के कारण अप्रकाश जगत की तरह है। जड़ देह और चेतन आत्मा का जो आध्यात्मिक संबंध है अर्थात कल्पित तदात्म संबंध है, इस सत्य और मिथ्या का वास्तविक संबंध न होने से इन दोनों का परमार्थिक संबंध नहीं है। जैसे सुक्ति और रजत का कल्पित तदात्म संबंध है, वैसे ही देह और आत्मा का भी कल्पित तदात्म संबंध है। जैसे सुक्ति और सत्ता करके रजत भी यानी चांदी भी सत्यवत भान होती है, वैसे आत्मा की सत्ता का करके देह भी सत्यवान सत्य ही प्रतीत होता है। ये उदाहरण देते हैं। इसके बाद ये नाम और रूप दोनों विनाशी हैं क्योंकि एक हालत में नहीं रहते हैं। इसी तरह सारा जगत मिथ्या सिद्ध होता है और यह जगत पर ब्रह्म के आस्ति और भांति और प्रिय इन तीनों अंशों को करके ही सत्यवत प्रतीत होता है। यदि इन तीनों अंशों को हर एक पदार्थ से पृथक कर दिया जाए तब जगत का कोई भी पदार्थ सत्यवत भान नहीं हो सकता। इसी से सिद्ध होता है कि जगत तीनों कालों में मिथ्या है और ब्रह्म ही तीनों कालों में सत्य है। इस युक्ति सहित अनुभव करके जनक जी कहते हैं कि जितना दृश्य जगत है वह मेरे में ही अध्यस्त अर्थात कल्पित है, क्योंकि परमार्थ दृष्टि से कोई भी देहादिक मेरे में नहीं है। जैसे आकाश में नीलता है, नीला दिखाई देता है, मरुस्थल में जल है, मरुस्थल में जल भी दिखाई देता है लहरों की तरह। वंध्या का पुत्र, सस के श्रृंग, ये सब यानी खरगोश के सींग है, ये सब तीनों कालों में नहीं है। वैसे ही जगत की वास्तव में तीनों कालों में नहीं है, जगत नहीं है, ना ही कोई मेरे देहादिक हैं। मैं और माया इसके कार से परे एवं ज्ञान स्वरूप हूँ। तीसरा श्लोक। स शरीरम अहो विश्वम परित्यज्य मया अधुना कुतश्चित् कौशलात् एव परमात्मा
विलोक्यते। जनक जी फिर कहते हैं कि जो लिंग शरीर और कारण शरीर के सहित संपूर्ण विश्व विचार करके शास्त्र और आचार्य के उपदेश करके चतुर्य करके आत्मा से पृथक अपनी सत्ता से शून्य आत्मा की सत्या करके सत्यवत भान होता है, उसको मैं अब मिथ्या जान करके अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलोकन कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कोई भी आत्मा के अवलोकन का उपाय नहीं है। चौथा श्लोक। यथा न तोतेय यथा न तो यतः भिन्ना फेन बुद्ध बुधा आत्मना न तथा भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम। पदच्छेद के साथ मैं श्लोक की व्याख्या करता हूँ। दृष्टांत यह है कि जैसे तरंग और फेन जल से भिन्न नहीं है, क्योंकि जल ही उन सबका उपादान कारण है, वैसे ही यह विश्व आत्मा से उत्पन्न है, अर्थात इसका उपादान कारण है, आत्मा ही है। इस कारण ऐसा जो जगत है वह भी आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे तरंग बुद्बुदाद में जल अनुगत है, वैसे ही स्वच्छ चैतन्य भी संपूर्ण विश्व में अनुगत है, दिखाई देता है। जैसे कल्पित सर्प अपने अधिष्ठान भूत रज्जु यानी रस्सी से भिन्न नहीं है, किंतु रज्जु यानी रस्सी रूप ही है, वैसे ही कल्पित जगत भी अधिष्ठान भूत चेतन से भिन्न नहीं है। पांचवा श्लोक का पदच्छेद है। तंतु मात्रः भवेत एव पटः यद्वत् विचारतः आत्म तन्मात्रम एव इदम तद्वत् विश्वम विचारितम। भावार्थ यह है कि जैसे स्थूल दृष्टि करके तंतुओं में विलक्षण पट प्रतीत होता है, परंतु विचार पूर्वक देखने से तंतु रूप ही पट है, यानी वस्त्र है। तंतुओं से भिन्न पट यानी कोई वस्तु नहीं है, वैसे ही स्थूल दृष्टि द्वारा देखने पर ब्रह्म से विलक्षण जगत प्रतीत होता है, परंतु युक्ति और विचार से आत्म रूप ही जगत है। जैसे तंतु अपनी सत्ता करके पट में अनुगत है, वैसे ही आत्मा भी अपनी सत्ता करके अधिष्ठान भूत रूप होकर के सारे जगत में अनुगत है। छठा श्लोक का है। यथा एव इक्षुरसे क्लिप्ता तेन व्याप्ता एव शर्करा तथा विश्वम मयि क्लिप्तम मया व्याप्तम निरंतरम। इसका भावार्थ ये है, आत्मा करके सारा जगत व्याप्त है। इसी से जनक जी दृष्टांत कहते हैं कि जैसे इक्षु जो गन्ना है सो रस से अध्यस्त है, यानी जैसे गन्ना में है उसमें रस है, अध्यस्त है, और उसी मधुर रस करके गन्ना भी व्याप्त है और गन्ना भी वो मधुर रस व्याप्त है। वैसे ही मेरे नित्य आनंद स्वरूप में यह सारा जगत अध्यस्त है, यानी दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन और मेरे नित्य आनंद रूप करके बाहर और भीतर से व्याप्त भी है। इस वास्ते यह विश्व भी आत्मस्वरूप ही है। सातवां श्लोक पदच्छेद है। ये पदच्छेद में हम इस प्रकार से कह सकते हैं, आत्मा अज्ञानात् जगत भाति आत्मा ज्ञानात् न भासते रज्ज्वाज्ञानात् अहि भाति तज्ज्ञानात् भासते नाही। भावार्थ आत्मा के स्वरूप के अज्ञान करके जगत सत्य प्रतीत होता है और अधिष्ठान स्वरूप आत्मा के ज्ञान करके यह असत होता है। इससे लोक प्रसिद्ध दृष्टांत कहते हैं कि रज्जु यानी रस्सी के स्वरूप के अज्ञान से जैसे सर्प प्रतीत होता है, सर्प यानी रस्सी को धोखे में सर्प दिखाई देता है कभी कभी, लेकिन रज्जु के स्वरूप के ज्ञान से उसमें सर्प प्रतीत नहीं होता है। जैसे रस्सी का ज्ञान हो जाए, रस्सी पड़ी हुई है, लेकिन जब ज्ञान होने के बाद फिर सर्प प्रतीत नहीं होता है। लेकिन धोखा हो जाए, धुंधलका में रस्सी दिख जाए तो अचानक हमें झक्का सा लगता है, झटका सा लगता है, अरे ये सर्प पड़ा है। ज्ञान होने पर वास्तविकता नजर आती है। वैसे ही आत्मा के स्वरूप के अज्ञान करके जगत प्रतीत होता है और आत्मा के स्वरूप के ज्ञान करके जगत प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान हो जाने के बाद
ये जगत प्रतीत नहीं होता है। प्रकाशो में निजम रूपम, यानी मूल यानी 8वां श्लोक में कहा है, प्रकाशा में निजम न अतिरिक्तः अस्मि अहम तथा यदा प्रकाशते विश्वम तदा अहम भासः एव ही। इसका भावार्थ इस प्रकार से है, आत्मा के स्वरूप का जब तक अज्ञान बना रहे, जब तक आत्मा के प्रकाश का भी अभाव यानी प्रभाव ही रहता है, तब फिर आत्मा के स्वरूप के प्रकाश का अभाव होने से जगत का भान कैसे हो सकता है, ये एक प्रश्न है। इस प्रकार से उत्तर में कहा है, जनक जी कहते हैं कि मेरा जो प्रकाश अर्थात नित्य ज्ञान है वह मेरा स्वाभाविक स्वरूप है, मैं उस प्रकाश से भिन्न नहीं हूँ। इसी वास्ते जिस काल में मुझको विश्व प्रतीत होता है तब आत्मा के प्रकाश से ही प्रतीत होता है। और एक प्रश्न के रूप में, यदि स्वरूप भूत चेतन ही प्रकाशक है तब फिर अज्ञान कैसे रह सकता है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों तम और प्रकाश की तरह परस्पर विरोधी हैं। ये प्रश्न है, इसका उत्तर ये है, दो प्रकार का चेतन है, एक सामान्य चेतन, दूसरा विशेष चेतन। विशेष चेतन अज्ञान का विरोधी है अर्थात वादक है, सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं है किंतु साधक है अर्थात अज्ञान को सिद्ध करता है। जैसे अग्नि दो प्रकार की है, एक सामान्य अग्नि, दूसरी विशेष अग्नि। सामान्य अग्नि तो सब काष्ठों में यानी लकड़ी में व्यापक है, परंतु काष्ठों के स्वरूप को जलाती नहीं है किंतु बनाती है। जैसे लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, जब उससे घर्षण होगा तभी तो उसमें अग्नि प्रकट होगी। इसी प्रकार दिखाई नहीं देती, क्योंकि जितने जगत के पदार्थ हैं वे सब भूतों के पंचीकरण से बने हैं, पंचभूतीकरण से बने, पंचभूत 5 तत्वों का जो आपस में सम्मिश्रण होता है पंचभूत। वैसे ही जो लकड़ी पंच तत्वों से बनी है उसको सामान्य तेज अर्थात अग्नि जो उसके भीतर है जलाती नहीं है। हर वस्तु में पदार्थ में अग्नि है, दिखाई नहीं देती लेकिन जलाती नहीं है, उसको नहीं जलाती। पर जब दो लकड़ियों के परस्पर रगड़ की जाती है विशेष अग्नि के रूप में तेज उसमें उत्पन्न होता है, परंतु उस लकड़ी को जला देता है, वो उसी लकड़ी फिर वो जला देता है क्योंकि वह उसका विरोधी है। वैसे सामान्य चेतन जो सर्वत्र व्यापक है एक चेतन, वह उस अज्ञान का विरोधी अर्थात वादक नहीं है किंतु अपनी सत्ता करके उसको साधक है, उसका साधक है। और आत्माकरण वृत्त विच्छिन्न विशेष चेतन है, वही उस अज्ञान का वादक अर्थात नाशक है। यदि स्वरूप चेतन अज्ञान का विरोधी होवे तब जड़ की सिद्धि भी न होवेगी। यदि आत्मा के प्रकाश का भी अभाव माना जाएगा तो जगदाध्य प्रसंग हो जाएगा। उस वास्ते आत्मा के स्वरूप प्रकाश करके ही जगत भी प्रकाशमान हो रहा है, स्वतः ही जगत मिथ्या हो जाएगा। 9वां श्लोक है, अहो विकल्पितः अज्ञानतम, अहो विकल्पितम अज्ञानात् विश्वम मयि भासते रूप्यम सुक्तौ फणौ रज्जौ वार सूर्य करे यथा, यानी एक उदाहरण दिया है भावार्थ में। जनक जी कहते हैं जैसे सुक्ति के अज्ञान, जैसे सुक्ति में रजत भासत प्रतीत होता है, वैसे ही अज्ञान करके मेरे स्वयं प्रकाश आत्मा में असत जगत प्रतीत हो रहा है। यही बहुत भारी आश्चर्य है। 10वां श्लोक, मत्ता विनर्गतम विश्वम मयि एव लयम एष्यति मृदि कुंभ जले बीचि कनके कटकम यथा। पदच्छेप 10वां का इसका भावार्थ ये है, जैसे घट मृतिका यानी मिट्टी और घड़ा में ये कार्य करते हैं अर्थात मृतिका से ही उत्पन्न होते ही फिर फूटकर मृतिका में ही लय हो जाता है, यानी मिट्टी में ही घड़ा फूट जाए तो मिट्टी में लय हो जाता है। वैसे ही जगत भी प्रकृति का कार्य है अर्थात प्रकृति से ही उत्पन्न होता है और प्रकृति में ही लय हो जाता है। चेतन आत्मा से न जगत उत्पन्न होता है और न उसमें लय होता है, क्योंकि जगत जड़ है और आत्मा चेतन है। चेतन से जड़ की उत्पत्ति बनती नहीं है। ऐसे ही सांख्य शास्त्र वालों की संख्या है कि उसमें उत्तर को कहते हैं। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रश्नोत्तर है। सांख्य शास्त्र वाले परिणामवादी हैं और पूर्व वाले अवस्था से
अवस्थान्तरता को प्राप्त होने के कारण ही परिणाम है। जैसे दूध का परिणाम दही है और मृतिका मिट्टी का घट है, सुवर्ण का कुंडल है, वैसे ही प्रकृति का परिणाम जगत है। वैसे ही सांख्य शास्त्र वाले मानते हैं। न्यायिक जो आरंभवादी है, अन्य वस्तु से अन्य वस्तु की उत्पत्ति का नाम आरंभवाद है। वैसे ही अन्य तंतु से अन्य पट की उत्पत्ति होती है, वस्त्र की उत्पत्ति होती है, अन्य परमाणुओं से भी अन्य रूप जगत की भी उत्पत्ति होती है। वेदांती का तो निवर्ततावाद है, जो एक ही वस्तु अपनी पूर्व वाली अवस्था से अन्य अवस्था करके प्रतीत होवे, उसी नाम का विवर्त है। जैसे रस्सी का विवर्त सर्प है, वैसे ही रज्जु ही सर्प रूप करके प्रतीत होती है। यदि जगत ब्रह्म का परिणाम माना जाए तो फिर दोष आवे कि चेतन से जड़ कैसे उत्पन्न होता है, कैसे जगत चेतन से लय हो जाता है। ये सब दोष वेदांती के मत में नहीं आते। रस्सी का ज्ञान से रज्जु यानी रस्सी से सर्प की प्रतीत होती है, वैसे और रज्जु के उसका रस्सी का अगर ज्ञान हो जाए तो सर्प की निवृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से इसकी व्याख्या की है। अर्थात तात्पर्य यह है कि जनक जी कहते हैं कि यह सारा जगत मुझसे ही उत्पन्न होता है और फिर मुझसे ही लय हो जाता है। जैसे मृतिका यानी मिट्टी से घट उत्पन्न होता है और फिर मिट्टी में ही लय हो जाता है। इसमें कोई भी वेद वाक्य भी प्रमाण है। यतो तो इमानि भूतानि जयन्ते येन जतानि जीवन्ति। अर्थात ये जिस आत्म ब्रह्म में ये सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिस ब्रह्म की सत्ता करके उत्पन्न हो करके जीते हैं और फिर सब मर कर के उसमें लय हो जाते हैं, उसी को तुम अपना आत्मा जानो। यह वेद वाक्य भी प्रमाण है। 11वां श्लोक है। अहो अहम नमो मह्यम विनाशी यस्य नास्ति में। अहो अहम नमः मह्यम विनाशा यस्य न अस्ति में ब्रह्मादिस्तंपर्यंतम जगन्नासे अपि तिष्ठति। अपि तिष्ठतः यानी इसका भावार्थ ये है, यानी श्लोक नंबर 11वां का, यदि ब्रह्म को यानी प्रश्न करते हैं, यदि ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानोगे तब वह विकारी हो जाएगा और विकारी होने से नाशवी हो जाएगा। उत्तर यही है कि ब्रह्म विकारी और नाशी तब होते हैं जब हम जगत को ब्रह्म का परिणाम उपादान कारण माने। सो तो नहीं है, किंतु जगत को हम ब्रह्म का विवर्त मानते हैं। इस वास्ते विकारी और नासी ब्रह्म कदाप नहीं हो सकते। जनक जी कहते हैं कि मैं आश्चर्य रूप हूँ, क्योंकि ये सारे जगत का उपादान कारण होने पर भी मेरा नाश कदाप नहीं होता, एवं स्वर्णादिकों से सदृश विकारता भी मेरे में नहीं है। अतएव मैं अविकारी हूँ और जगत मेरा विवर्त है। इसी कारण यह विवर्त अधिष्ठान रूप है। उपादान की सत्ता से कार्य को सत्ता का विषम होने के कारण विवर्त है। यानी ब्रह्म की परमार्थिक सत्ता है और जगत की प्रतिभासित सत्ता है। ब्रह्म तीनों कालों में नित्य है और जगत तीनों कालों में अनित्य है, किंतु केवल प्रतीत मात्र ही है। इस वास्ते जगत ब्रह्म का विवर्त है। जगत की उत्पत्ति आदि को होने से ब्रह्म का रोमक भी नहीं बिगड़ता, अर्थात ब्रह्म की किंचन मात्र भी हानि नहीं होती है। ब्रह्म से लेकर के चींटी पर्यंत जगत के नाश होने पर भी ब्रह्म ज्यों का त्यों एक रस रहता है। वही ऐसा परमार्थिक स्वरूप है। 12वां श्लोक दूसरे प्रकरण है। इसका 12वां श्लोक ये पदच्छेद के रूप में हम पाठ करते हैं। अहो अहम नमः मह्यम एक अहम देहवान अपि क्वचित न गंता न आगांता व्याप्य विश्वम अवस्थिता। इसका भावार्थ ये है, आत्मा अनेक प्रतीत होते हैं, क्योंकि प्रत्येक देह में आत्मा सुख दुखादि वाला पृथक ही प्रतीत होता है। यदि आत्मा एक होवे तब एक के सुखी होने से सबको सुखी होना चाहिए।
तथा एक के दुखी होने से सबको दुखी होना चाहिए, एक के चलने से सबको चलना चाहिए, एक के बैठने पर सबको बैठना चाहिए। तब इसका उत्तर जनक जी कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है कि मेरा आत्मा एक ही है, तथापि अनेक देह रूपी उपाधियों के भेद करके अनेक आत्मा प्रतीत हो रहे हैं। वैसे ही एक ही जल नाना घट रूपी उपाधियों में नाना रूप वाला प्रतीत होता है। जैसे जल को एक लोटे में रख दिया जाए और सुराही में रख दिया जाए, घड़े में रख दिया जाए, बड़े घड़े में रख दो, छोटे में रख दो, गिलास में रख दो, अलग अलग रूप में जल रख दो, एक ही जल तो एक ही है लेकिन प्रतीत अलग अलग रूपों में, अलग अलग रूप में हो गया। ऐसे ही एक सूर्य का प्रतिबिंब नाना जलोपाधियों से हिलता चलता प्रतीत होता है। ऐसे उनमें जल भरा हुआ है, उसमें उसके प्रतिबिंब उसमें देखा जाए, सूर्य को देखा जाए, उसमें अगर दिन में जल रखा हुआ अलग अलग बर्तनों में तो सूर्य के प्रतिबिंब अलग अलग प्रतीत होते हैं। वैसे ही एक ही आकाश नाना घट मठाधिक उपाधियों में क्रिया आदि वाला प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वे क्रिया आदि सब उपाधियों धर्म के हैं, आकाश के नहीं है। वैसे ही सुख दुख गमनादिक भी सब देहादि उपाधियों के धर्म हैं, आत्मा के नहीं है। इसी से एक ही आत्मा गमनादिकों से रहित व्यापक होकर के स्थित है। 13वां श्लोक पदक्षेप के रूप में 13वां श्लोक के व्याख्या। अहो अहम नमो मह्यम, यानी अहो अहम नमः मह्यम दक्षा न अस्ति इहा मुत्समः असंप्रस्य शरीरेण एन विश्वम चिरम धृतम। इसका भावार्थ है, असंग आत्मा का शरीर आदिकों के साथ संसर्ग कैसे हो सकता है और जगत को कैसे धारण कर सकता है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर इसी में है। जनक जी कहते हैं, अहो यही तो बड़ा आश्चर्य है कि जो मैं असंग होकर के भी शरीर आदिकों की चेष्टा कराता हूँ, वैसे चुंबक पत्थर आप क्रिया से रहित भी है तथापि लोहे को चेष्टा कराता है। यह चुंबक है, लोहे के पास रख दो तो लोहा चेष्टा करेगा, चुंबक तो अपनी जगह ही रहेगा। वैसे ही इसमें विलक्षण शक्ति है, वैसे ही आत्मा में भी एक विलक्षण शक्ति है। वह शरीरदिकों के अंतर असंग स्थित है पर क्रिया रहित है, परंतु शरीर इंद्रियादिक सब अपने अपने काम को करते हैं। वैसे ही अग्निघृत पिंड के अलग रह करके भी उसकी पिघला देती है, वैसे ही आत्मा भी सबसे असंग रह करके भी और क्रिया से रहित होकर के भी सारे जगत को क्रियावान कर देता है। इसी से जनक जी कहते हैं कि मेरे तुल्य कोई चतुर नहीं है। इसी कारण से मैं अपने को ही नमस्कार करता हूँ एवं मुझसे अन्य कोई दूसरा कोई नहीं है, इसको मैं नमस्कार करता हूँ। 14 श्लोक की पदक्षेप है, व्याख्या। अहो अहम नमः मह्यम अस्य मे न अस्ति किंचन अथवा अस्य मे सर्वं यत् वांग मनस गोचरम। अब इसमें भावार्थ ये है, जनक जी कहते हैं कि मेरे में संबंध वाला कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि वास्तव में मैं कोई पदार्थ सत्य नहीं हूँ। केवल एक ब्रह्मात्मा ही परमार्थ से सत्य है। नेह नाना अस्ति किंचन। इसमें है कि इस चेतन आत्मा में नाना रूप करके जो जगत प्रतीत होता है सो वास्तव में नहीं है। ऐसे श्रुति कहती है कि मृत्युवम मृत्युमाप्नोति या इहा नैनैव पश्यति। यानी मृत्यु से भी मृत्यु को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म हमें नानत्व दिखता, अलग अलग प्रकार का दिखता है, अर्थात नाना आत्मा को देखता है, इत्यादि अनेक श्रुति वाक्य हैं जो द्वैत का निषेध करते हैं। फिर जनक जी कहते हैं कि जितना मन और वाणी का विषय है वह सब मिथ्या है, उसका मुख यानी उसका मुझ चेतन स्वरूप आत्मा के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इसी वास्ते मैं अपने ही आश्चर्य रूप आत्मा को नमस्कार करता हूँ। आत्मगानी
राजा विदेहराज जनक जो आत्मा अनुभूत हुई है उसी के बारे में एक दृष्टांत दे रहे हैं। गुरु अष्टावक्र जी से जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसी को भी कहते हैं। ये 15वां श्लोक है, उसका मूल है ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता तृतीयम नास्ति वास्तवम, यानी पदक्षेप में देखेंगे ज्ञानम ज्ञेयम यथा ज्ञाता तृतीयम न अस्ति वास्तवम अज्ञानात् भाति यत्रेदम या अहम अस्मि निरंजनः। इसका भावार्थ है कि जनक जी कहते हैं ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय यह जो त्रिपुटी रूप है सो भी वास्तव में नहीं है, किंतु अज्ञान करके चेतन में ये तीनों प्रतीत होते हैं। वास्तव में चेतन का इनके साथ भी कोई संबंध नहीं है। जो माया और माया के कार्य से रहित चेतन आत्मा है सो मैं ही हूँ। इस प्रकार से 16वां श्लोक अगला है द्वैत मूलम अहो दुखम न अन्यत तस्य अस्ति भेषजम दृश्यम यतत मृत सर्वम एकः अहम चिद्रसः अमलः। यानी प्रश्न ये बनता है कि आत्मा निरंजन है तब उसका दुख के साथ संबंध कैसे हो सकता है। पर देखने में तो आता है कि लोग भी कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े सुखी हैं। ये भाव क्यों आते हैं? तो उत्तर यह है कि निरंजन आत्मा को भी द्वैत भ्रम से दुख प्रतीत होता है, उसको द्वैत का भ्रम हो जाता है। वास्तव में वह दुखी नहीं है। जो द्वैत प्रतीत हो रहा है वह सब मिथ्या है, वास्तव में सत्य नहीं है। वास्तव में सत्यबोध रूप आत्मा ही है। ऐसा जो ज्ञान है, ज्ञान ही वही त्रिविध दुख की निवृत्ति की औषधि है और कोई उसकी औषधि नहीं है। इस प्रकार 16वां श्लोक की व्याख्या कही है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि द्वैत सेवत साध द्वैत भ्रम भागे, यानी संतों की सेवा करने से, गुरुओं की सेवा करने से द्वैत भाव भ्रम भाग जाता है, दूर हो जाता है, तब ज्ञान प्राप्त होता है। अज्ञानता के कारण सब कुछ द्वैत भ्रम जो दिखाई देता है, वैसे ये सब भ्रम ही है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का भाव भी इसमें दिखाई देता है। यानी अष्टावक्र गीता में राजा जनक को जो अष्टावक्र जी गुरुदेव से जो प्राप्त हुआ उस ज्ञान को, उस अनुभव को वो अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। उसमें 16 श्लोक तक की जो भावार्थ है, व्याख्या है जो इसमें की है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय।